Hello बच्चों, so let us read the question. This is an easy one. A cylinder with a movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. ठीक है? The walls of the cylinder are made of a heat insulator. ठीक है? And the piston is insulated by having a pile of sand on it. मतलब पूरी तरह से कोशिश करें बाहर कुछ ना आए. तो ऐसी प्रोसेस तो मेरे को लग रहा है एडियाबैटिक हो गई जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं है. डेल्टा क्यू जीरो होने वाला. तो एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा सा तो समझ गए इनका कहना क्या चाह रहे हैं. मतलब द प्रोसेस इज, अभी पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा फिर भी हमें हिंट मिल गया, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, क्योंकि ये नहीं चाह रहे हीट एक्सचेंज हो और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो. आगे बढ़ते हैं. बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस increase if the gas is compressed to half of its original volume. अगर मैंने V को क्या किया, साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा. V इनिशियल को क्या किया, फाइनली क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया, मतलब V इनिशियल बाय 2. अगर मैंने इसको फाइनल वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया हाफ, तो क्या होगा, तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा. क्योंकि ये हमारे को पता लग गया एक हिंट यहां से कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा. मैंने यही रिलेशन क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम की. क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये रिलेशन इज वैलिड. यहाँ पे गामा क्या है, ये गामा हमारे पास होता है 1 प्लस 2 बाई एफ, वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. यू रिमेंबर, हमें याद है ये तो चीजें छोटी छोटी सी. कितना होता था ये डायटोमिक गैस के लिए. अरे तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि हाइड्रोजन एक मोनोटोमिक गैस होती है. दिस इज डायटोमिक गैस. डायटोमिक के लिए होता है 1.4. तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे ताकि हमें दोबारा भी याद रहे. डायटोमिक के लिए 1.4 और ये मोनो के लिए कितना होता है, मोनोटोमिक के लिए 1.67 और गामा ऑफ पॉलीएटोमिक कितना होता है 1.33. ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी. हाँ, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी. अगर मैं इसमें वैल्यूज डाल दूं तो दिस कम्स आउट टू बी P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की जगह मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन 2 रेज टू पावर गामा. अब ये कहां से आ गया, अरे उसने कहा तो था इनिशियल की हाफ कर दी, इसलिए मैंने डाल दिया. यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि V1, अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. V1 रेज टू पावर गामा P2 V1 रेज टू पावर गामा अपॉन 2 रेज टू पावर गामा. मैंने इनको अलग अलग किया तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें तो कैंसिल हो गई. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर गामा P1 और विच इज 2 रेज टू पावर 1.4 और ये कितना आ जाएगा P1. अब ये 1.4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 2.639 टाइम्स P1. तो हमारे को फाइनल रिजल्ट मिल गया P2 इज इक्वल टू 2.639 टाइम्स P1. तो हमें पता लग गया जो फाइनल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, फाइनल प्रेशर इज 2.639 टाइम्स P1. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. और आई होप कि ये छोटी सी प्रॉब्लम हमें समझ आई हो एंड आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल.